दोस्तों, जीके बाई के डी सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपोहा प्रदेश स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने देखा था हिमालय अपोहा प्रदेश के बारे में, और इसमें मैंने बताया था दोस्तों हिमालय जो अपोहा प्रदेश है वो 3 टाइप है उसकी। एक बताई थी मैंने सिंधु नदी के बारे में, दूसरा बताया था गंगा अपोहा प्रदेश के बारे में, और तीसरा बताया था मैंने ब्रह्मपुत्र अपोहा प्रदेश के बारे में। दोस्तों, हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया, गंगा अपोहा प्रदेश के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र अपोहा प्रदेश के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र अपोहा प्रदेश है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जितने भी क्षेत्र को सिंचित किया जाता है उसे उस क्षेत्र का अपोहा प्रदेश उस नदी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले हम देखेंगे निकलती कहाँ से है। ये इस तरह से ये निकलती है, ऐसे नहीं भाई, ये नदी ऐसे निकलती है और वह यू टर्न करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है? चेमार यांगडुंग ग्लेशियर, ये तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में चेमार यांगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। ये दोस्तों हमारे को पता होना चाहिए। इसके बाद में ये 1200 किलोमीटर हिमालय के समानांतर बहती है। आपको पता होगा दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो, ठीक है, यरलुंग, ये सब किसके नाम है? इसी के नाम है। इसके बाद में दोस्तों आपको पता है यह कीबथू है। कीबथू के पास क्या बनाती है? कैनियन का निर्माण करती है। क्या करती है? कैनियन का निर्माण करती है। और आपको पता है दोस्तों, यह यू टर्न लेती है। यू टर्न का कारण क्या है? मध्य हिमालय का पूरे यू टर्न, मध्य हिमालय का जो संरचना है वहां से यह यू टर्न लेती है। इसके बाद में पता है दोस्तों, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, ये आपको पता होगा। और आपको यह भी पता होगा, जब ये असम के मैदानों में आती है, असम के मैदानों में, इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद में दोस्तों यह नदी बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो इसका नाम क्या बन जाता है? जमुना। ये आप दोस्तों इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहा जाता है? लाल नदी के नाम से जानते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे, क्वेश्चन ऐसा होगा, निम्नलिखित में किस नदी को लाल नदी की उपमा दी गई है? दोस्तों ये होगा, आपके ऑप्शन इस तरह डाल देंगे एग्जाम में, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया, दूसरा गंगा हो गया, तीसरा महानदी हो गया, चौथा सिंधु नदी हो गया। तो इसमें आपको टिक करना होगा कौन सी नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। ये आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। और आपको ये पता होगा जो सांगपो नदी है, ये मरियम ला दर्रे द्वारा किससे, ये जो सांगपो
बेसिन और तिब्बत के बेसिन से अलग होती है या इससे दूर होती है। ये आप जरूर याद रखिएगा मित्रों। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे? इसके बाद में हम ध्यान ये रखेंगे जो इसका अपवाह प्रदेश है वो कहाँ पे है? आपको पता है दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। कहाँ पे करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं पे ये बनाती भी है। आपको पता है इसका जो जल है अरुणाचल प्रदेश में यूज होता है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का जल यूज होता है? एक अरुणाचल प्रदेश है आपका, इसके बाद असम है, असम, पश्चिमी बंगाल, आप एक एक करके याद रखिए, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। देखो दोस्तों, अकेला ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में ये सब नहीं है। अगर आप सोचो यही, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं उसका भी तो अपवा प्रदेश इसमें शामिल होगा। तो दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा प्रदेश नहीं है? तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे, तो ये आपको पता है जो मरियम लादर है ये तो मैंने बता दिया आपको, और ये 1200 किलोमीटर तक हिमालय के समानांतर बहते हैं, ये भी पता है आपको। भारत में जो प्रवेश करती है यहाँ कहाँ से करती है? नामचा बरवा से। आप ये जरूर याद रखिएगा, नामचा बरवा। मैंने आपको बताया था हिमालय का पश्चिमी विस्तार नंगा पर्वत है और पूर्वी विस्तार नामचा बरवा है। अगर भारत की बात करेंगे, पश्चिम में मैंने नंगा पर्वत पढ़ लिया। नंगा पर्वत को कौन क्रॉस करती थी? सिंधु नदी। और नामचा बरवा को कौन सी कर रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। मित्रों ये याद रखना बहुत जरूरी है, नामचा बरवा हमारा पूर्वी बिंदु है। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भारत की सबसे गहरी नदी है। ये सोचने का पॉइंट है, सबसे गहरी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। यह आप जरूर याद रखिएगा। आपको पता है इसमें जो रांगो सांगपो है, कौन सी? रांगो सांगपो। मैं इधर लिख देता हूं, रांगो सांगपो। ये जो नदी है मित्रों, ये तिब्बत में जो सांगपो नदी है, सांगपो यरलुंग, उसकी सहायक नदी है। क्या हुआ? यदि आपसे पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो रांगो सांगपो है। आप इसको नोट्स में अच्छे से मेंशन करना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आयोग हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर पेपर में बैठना पड़ेगा। आपको पूरी डिटेल उसके बारे में पता होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद में आपको पता ही है, इसके बाद में क्या, सबसे पहले पासीघाट इधर हम बना लेते हैं, ठीक है। और ये भारत है, भारत में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। एक पासीघाट है, कौन सा है? पासीघाट। पासीघाट में मित्रों कौन सी नदी आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी की दो सहायक नदियां हैं, दिबांग, कौन सी? एक तो दिबांग और एक लोहित नदियां इसमें आकर मिलती हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। और यहीं जब ये नदियां मिलती हैं दिबांग और लोहित, तभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम यानी कि पुरुष के नाम पे है ना, तो बाकी सारी आपने सुना होगा सिंधु, गंगा, ठीक है, यमुना, ये सारी माताओं के नाम पे हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जेंडर मेल है। क्या है? मेल है। ऐसे पूछ लेते हैं, कोई खास वो है नहीं इसके बारे में तो वैसे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? असम घाटी में। यहाँ पे असम घाटी में प्रवेश करती है। और जब असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसमें दोस्तों सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, जिया बरेली, आपको ये याद रखनी है, धनसिरी, पुथीमारी,
पुथी, मारी, कपिली, कपिली और मानस। ये जो सारी की सारी नदियां हैं दोस्तों, ये इसमें जानी जाती है। जो जिया बरेली नदी है, जिया बरेली जो नदी है, इसको किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में इसको कामेंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कामेंग नदी के नाम से जानते हैं। किसको? जिया बरेली को। ये आप याद रखिएगा। और जो कपेली नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपेली नदी कौन सी? कपेली नदी, ठीक है। ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको पता होगा दोस्तों, कामरूप जो नगर है असम का, कामरूप नगर कपिली नदी पर स्थित है। यह आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें, ये है ना RAS में पूछा गया था दोस्तों कपिली नदी के बारे में। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जिसमें SDM DSP सेलेक्ट होते हैं, ग्रुप ए की नौकरी होती है राज्य सरकार में, वहाँ पूछा गया था। और यहाँ से UPSC भी कुछ खास ज़्यादा मेहरबान हो रही है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से पूछ रही है। और SSC में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब यही लगता है, चाहे वो UPSC है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो SSC है, उनका फेवरेट एरिया है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। हम इसको अच्छे से डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मैदानों में, यहाँ पे मैदानों में गुम्फित, इसमें गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग बनाती है और वही माजुली एक नदी द्वीप है। जो माजुली है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कहाँ पे ये? सबसे पहले आसाम। नदी आपको पता है ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। यह लगभग 2800 किलोमीटर बहती है दोस्तों, 2800 किलोमीटर बहती है। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी शहर है, जब पश्चिम की ओर से बहती है, उसके बाद गारो पहाड़ी में मुड़कर दक्षिण में धुबरी गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ पे? धुबरी में। ये याद रखिएगा, धुबरी में गोलपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की एक एक नदी के बारे में देखेंगे। ऐसे बहती है, ऐसे प्रवेश करती है, ठीक है। नहीं तो हम सीधा सीधा देख लेते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये एनालिसिस करना है, भारत में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी है कौन सी? लोहित। कौन सी नदी है? लोहित के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये कहाँ से निकलती है। ये निकलती है तिब्बत के पठार से ही। तिब्बत के पठार से यह नदी निकलती है। और जयाल ला चू श्रेणी कौन सी है? जयाल ला चू। ये जयाल ठीक लिख देता हूँ। ला का मतलब होता है दर्रा। दोस्तों तिब्बती भाषा में जो दर्रा है उसको ला कहा जाता है। इसका प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। मरियम ला दर्रा मैंने पहले पढ़ा था, जो तिब्बत के बेसिन से अलग करता है किसको? है सांगपो बेसिन को, ठीक है। आपने सुना होगा नाथुला, जेलेपला, ये क्या है? ये दर्रे ही हैं। दर्रे को कहा जाता है मित्रों तिब्बती भाषा में। और जो जयाल लाचू है वहां से लोहित नदी निकलती है। और आपको पता है मोहाना कहाँ है? सियांग। कहाँ पे? सियांग में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आपको पता है दोस्तों
असम में, यह अरुणाचल और असम में प्रवाहित होती है। लोहित नदी कहाँ प्रवाहित होती है? असम, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रभावित होती हैं। एक तो खास बात यह है तिब्बत नामक स्थान पर यह क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे? तिब्बत, तिब्बत के पास भारत में प्रवेश। मित्रों, मैंने आपको बताया था उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु सरकरिका गौरमाता, पूर्वी बिंदु क्या बताया था मैंने? तिब्बत। क्या बताया था? पूर्वी बिंदु तिब्बत के बारे में मैंने बात की थी। ये एक एक करके हमने बताया था। तो तिब्बत में ये भारत में प्रवेश करती है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं दिबांग की। इसकी बात करते हैं दिबांग नदी के बारे में। दिबांग में हमारे को क्या याद रखना है? यह मिसमी हिल से निकलती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मिसमी पहाड़ी, मिसमी हिल से दिबांग नदी निकलती है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। यह तिब्बत में पड़ता है मिसमी हिल, दिबांग। इसके बाद में इसकी खास क्या है? यह भी सियांग के पास ही मिलती है। कहाँ पे? सियांग के पास, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ये आपको एक एक करके पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं? एहुड, एहुड, एमरा, एमरा, एडजोन, एडजोन, डिम्स, डिम्स, यह इसकी सहायक नदी है दिबांग की। यह आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सुबनसिरी की। इसकी बात करते हैं सुबनसिरी। जो सुबनसिरी नदी है दोस्तों, ये तिब्बती हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बती हिमालय से, लगभग नदियां वहीं से निकलती है, तिब्बती हिमालय से ये भी निकलती है। और आपको पता होगा लखीमपुर के पास, कहाँ पे? लखीमपुर, लखीमपुर ये पड़ता है दोस्तों असम में। ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है सुबनसिरी, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये लगभग 422 किलोमीटर बहती है। और इसकी खास बात क्या है? ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी। एक तो ये याद रखना आपको। ठीक है, दूसरा यह तिब्बत अरुणाचल, यह तिब्बत अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और असम में प्रभावित होती हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सुबनसिरी के बारे में, IAS 2014 का पेपर था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं धनसिरी के बारे में। किसके बारे में? धनसिरी नदी के बारे में। धनसिरी नदी निकलती कहाँ से है? यह निकलती है लेसांग पर्वत चोटी से। कहाँ से? लेसांग पर्वत चोटी से निकलती है दोस्तों, आप ये चीज याद रखें, लेसांग। इसके बाद में ये जो लेसांग पर्वत चोटी है ना, ये नागालैंड में पड़ती है। नागालैंड में आपसे सिंपली भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लेसांग पर्वत श्रेणी कहाँ मिलती है, तो दोस्तों याद रखिएगा नागालैंड में। ये जरूरी नहीं है अगर आपसे धनसिरी का ओरिजिनल पॉइंट ही पूछेंगे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं लेसांग पर्वत श्रेणी है कहाँ, ये नागालैंड में मित्रों। ये आप जरूर याद रखिएगा। 352 किलोमीटर ये बहती है। आपको पता है जो इसका जल संग्रहण क्षेत्र में, इसके जल संग्रहण क्षेत्र में क्या है? एक नेशनल पार्क है। कौन सा? इंटक नेशनल पार्क है मित्रों। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं इंटक नेशनल पार्क कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको पता है कपिली नदी के साथ
धनसरी मिक्र पहाड़ियों को प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। धनसरी जो नदी है, धनसरी नदी किसके साथ मिलके, ये कपिली नदी से मिलके, कपिली नदी से मिलकर मिकिर पहाड़ी को प्रायद्वीप से अलग करती हैं, प्रायद्वीप से अलग करती हैं। काफी सोचने की चीज है दोस्तों, ये इतने हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल सोचने की है। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, आप ये याद रखिएगा। धनसरी और कपिली नदी मिलके जो मिकिर पहाड़ियां हैं, आपको पता है पूर्वोत्तर की पहाड़ी है मिकिर, वो क्या करती है, प्रायद्वीप पठार से अलग करती है। इसके बाद में हम क्या ध्यान रखेंगे, इसके बाद में इसकी सहायक नदी है मोरा धनसरी, मोरा धनसरी ये नदी है दोस्तों, मोरा धनसरी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, बस ये याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं। ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है सीधा, मोरा और धनसरी जो नदियां हैं वो किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं, तो आप याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मानस की, कौन सी नदी की, मानस नदी। मित्रों जो ये मानस नदी है ये तिब्बती हिमालय से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत हिमालय से ये निकलती है, और इसके बाद में आपको पता है यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसमें क्या क्या याद रखेंगे, यह भूटान की सबसे लंबी नदी है, भूटान की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, मानस। सीधा पेपर में उठा के पूछ लेंगे भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कौन सी है, मानस नदी, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं जोगी गोपा के पास, ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कौन सी जगह है, यह जगह है जोगी गोपा, जोगी गोपा ये पड़ता है दोस्तों आसाम में, और ये कहाँ में, किस, कौन सी नदी मिलती है, मानस नदी, आप ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में मानस वन्य जीव अभयारण्य, मानस वन्य जीव अभयारण्य यहीं स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, वो असम में है। और दोस्तों मानस नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, संकोश, संकोश नदी किसकी सहायक नदी है, मानस की, संकोश या लिख देता हूं मानस की सहायक नदी है। दोस्तों इसको जरूर अच्छे से एनालिसिस आप लोग करिएगा। इसके बाद में बात करते हैं संकोश नदी की, यही लिख देता हूँ, संकोश नदी का जिक्र हो रहा है। संकोश नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से है, उत्तरी भूटान से उद्गम है, उद्गम कहाँ है, उत्तरी भूटान से है। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र में कहाँ मिलती है, ब्रह्मपुत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर मिलती है दोस्तों, भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वहाँ पे ये मिलती है। और इसके बाद में आपको पता है भारत की सहायता से संकोश में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, कौन सा, संकोश परियोजना, संकोश परियोजना। दोस्तों ये भारत और भूटान के मध्य है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। संकोश परियोजना किस देश के बीच में है, आपको याद रखना भारत और भूटान के बीच में, आप इसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे भूटान की यह सबसे बड़ी बिजली परियोजना है, भूटान की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है, यह संकोश, आप ये याद रखिएगा। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे तीस्ता नदी की, ये लास्ट है, तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं। तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी है दोस्तों ये चोलामू झील से निकलती है, कहाँ से, चोलामू झील से। इस झील की बात क्या है,
सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है ये, दुनिया की है शायद ये, दुनिया या विश्व की सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है? चोलामू झील है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है ये जमुना ब्रह्मपुत्र में मिलती है, कहाँ पे? ये जमुना ब्रह्मपुत्र, आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसका नाम जमुना हो जाता है, और वहीं पे ये तीस्ता नदी मिलती है बांग्लादेश में जाकर। 315 किलोमीटर बहती है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या है याद रखना है, तीस्ता नदी पर एक तो जलपाईगुड़ी, एक कलिम्पोंग, ये दो शहर स्थित हैं, एक तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में यह सिक्किम, बंगाल और बांग्लादेश में प्रभावित होती है, और कहाँ पे? सिक्किम, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में प्रभावित होती है, आप ये चीज जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों जो तीस्ता नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? एक तो है रंगपो है, लाचुंग है, रंगीत है, शिवोक और रंगजो, ये इसकी प्रमुख क्या है? सहायक या ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं ये जो दाई ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो बात करते हैं। दाई तरफ से कौन सी मिलती है, यही लिख देता हूं, दाई और बाई तरफ से कौन कौन सी नदियां इसमें मिलती हैं। दोस्तों हम जो ब्रह्मपुत्र की दाई और बाई नदियां देखते हैं जो मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक, इसमें हम दो रखेंगे ध्यान, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ। दोस्तों जो दाई तरफ से मिलती हैं वो मिलती है एक तो सुबनश्री, वो एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं, रंगा, कामेंग, ये आप ध्यान रखिएगा। मानस, संकोच, तीस्ता, ये जो नदियां दोस्तों ये मिलती हैं इसमें किस तरफ से? दाईं तरफ से। अभी हम बात करेंगे बाईं तरफ से। बाईं तरफ से कौन कौन सी मिलती हैं? दक्षिण की ओर से धनश्री, कैपिली भी होता है, कई जगह लिखा होता है कैपिली, वो आप देख लेना, कैपिली एक ही चीज है। दिसोंग, दिखो, बुडीदिंग, दिबांग लोहित, ठीक है मित्रों, ये आप याद रखिएगा। आपको पता है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, लिख देता हूं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर, ये जो तीनों के तीनों शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे हुए हैं, ये दोस्तों इस तरह के प्रश्न अग्निवीर में पूछे जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर कोई पेपर दे रहा है तो वहाँ पे इस तरह पूछ लेते हैं डिब्रूगढ़ शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों हम क्या याद रखेंगे, तिब्बत में, ये तो मैंने आपका करवा ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये पढ़ी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र के बारे में। उसमें उसको जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, नदी प्रदेश है, उसको दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली, एक पूर्व की तरफ बहने वाली, ठीक है, उसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।